रहमान सिक्स क्लास स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, हम जो कल टॉपिक पढ़ रहे थे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, उसका आज लास्ट टॉपिक है और ये हमारा यूनिट भी आज कंप्लीट हो जाएगा। तो उसके बाद जो हमने कल पढ़ा था चंद्रगुप्त मौर्य का जो आखिरी हुक्मरान था कुमारगुप्त, उसके बाद ये सल्तनत जो है वो ख़त्म हो गई थी क्योंकि वो अपनी सल्तनत को संभाल नहीं था पाया। और इस तरह फिर जो हिंदुस्तान था जहाँ पे इनकी इतने साल 137 साल उनकी हुकूमत रही, तो वो सारी ख़त्म हो गई। और जो इक़्तिदार के लिए वहाँ पे उनके थे वोटर्स या उनके जो इक़्तिदार में रहने वाले थे, उनके साथी थे, तो वो इसको हासिल करने के लिए जो इसके जानशीन थे, तो उनके आपस में जंग शुरू हो गई थी। किस लिए ये जंग शुरू हुई थी? इक़्तिदार को यानी हुकूमत को हासिल करने के लिए। इस तरह फिर जो उस वक्त था हिंदुस्तान, वो छोटी छोटी रियासतों में या छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम हो गया था। तो आज हम राजा हर्ष और वर्धन का किरदार जो है वो देखेंगे उसके। और उसकी हुकूमत भी रही थी 606 से लेकर 647, यानी कि उसकी फिर वो सारा जो चंद्रगुप्त मौर्य उसकी थी जो आखिरी हुकूमत वो थी 453 सन आ गया था, यानी कबल मसीह के बाद की बात है। तो ये बाद में ही ये हुकूमत आई। तो उस वक्त फिर जब इसकी राजा हर्ष की आई हुकूमत, तो उसके बाद ऐसे हुआ कि जो गुप्त ख़ानदान की हुकूमत थी उनका खात्मा हो गया और हिंदुस्तान छोटी छोटी रियासतों में तकसीम हो गया था। तो उस वक्त जो रियासत थी थानसीर के राजा था वो एक राजा हर्ष वर्धन, उसने शुमाली हिंदुस्तान को मुनज़्ज़म करने के लिए भी बड़ा किरदार अदा किया था। तो फिर वो तख्त नशीन कब हुआ था? वो 606 में तख्त नशीन हुआ था, यानी उसकी हुकूमत स्टार्ट हुई थी 606 से लेकर और इसकी हुकूमत आई थी 647 तक, सन 647। तो ये फिर बदअमनी और जो था वो इंतशार उसका दौर था, क्योंकि जैसा कि स्टूडेंट्स मैंने पहले आपको बताया कि जो चंद्रगुप्त है उसका जो ख़ानदान था वो सारा उसको निज़ाम को एंड तक जो कमार उस ख़ानदान का आखिरी चश्मे चिराग था जिसके पास हुकूमत थी, लेकिन वो अपनी हुकूमत को नहीं संभाल सका। और इस तरह ये जो रियासत थी ये छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम हो गई है, हिंदुस्तान छोटी छोटी रियासतों में तकसीम हो गया था। तो जब ये राजा आया, राजा हर्ष वर्धन, तो इसने फिर जब देखा कि हर तरफ इंतशार है और अफरा तफरी है, तो उसने फिर जो थे उसके कारनामे क्या थे वो हम देख लेते हैं। उसने फिर जनूबी पंजाब और बंगाल, उड़ीसा और जो मालवा, सिंध और नेपाल के इलाके थे वो फतह कर लिए थे। और उसने शुमाली हिंदुस्तान को फ़तह करके एक मरकज़ पर मुतहद कर दिया था, यानी जो छोटी छोटी रियासतों में तकसीम हो गया था हिंदुस्तान, उसे काफ़ी जो इलाके थे, या उस वक्त स्टूडेंट्स मैंने आपको पहले भी बताया कि उस वक्त एक जो जैसे हमारा एक मुल्क है इसमें काफ़ी सूबे हैं, शहर हैं, तो उस वक्त ये एक इलाका हिंदुस्तान होता था और उसमें जो नाम क्या होता है पंजाब, बंगाल, उड़ीसा, मालवा, सिंध या नेपाल, तो जो मौजूदा कुछ इलाके ये अब पाकिस्तान में हैं, कुछ भारत में हैं, तो वो उस वक्त रियासत कहलाती थी, क्योंकि वो राजा और नवाबों और बादशाहों का दौर था, इसलिए उसको रियासत बोलते थे, चाहे वो एक इलाका फ़तह कर लेते थे। फिर उसने ये सारे इलाके फ़तह कर लिए और उसने फिर शुमाली जो हिंदुस्तान है उसको फ़तह करने के बाद एक यूनिट में कर दिया, यानी कि मुतहद कर दिया। वो बहुत बहादुर था और वो नेक दिल जर्नल था। उसने अपनी राया की बेहतरी के लिए भी बहुत सारा काम किया था। उसने टैक्स या जो था वो जिन्स या नकदी की सूरत में वसूल करता था, यानी कि वो पैसे की सूरत में भी और दूसरी अशिया जैसे गंदम है, चावल है, उस सूरत में भी लोग टैक्स दे सकते थे। ज़री पैदावार का वो छठा हिस्सा बादशाह के लिए वो मकसूद था, यानी कि जो ज़राअत का छठा हिस्सा था वो बादशाह खुद अपने पास रखता था। और उसके दौर में जो उसकी जो जराइम की शरह थी उसके इलाके में वो बहुत कम थी और लोग बहुत खुशहाल हो गए थे। वो खुद भी एक बहुत बड़ा शायर और ड्रामा नगार और मुसन्निफ़ था। वो अच्छे काम करने के लिए अपनी सेहत का भी ख्याल नहीं था करता, और यानी उसको कंप्लीट करने के लिए या पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए उसने हमेशा जो है वो अपनी नींद और अपने चाहे कोई भी काम हो अपनी सेहत की भी परवाह नहीं की। वो एक बहुत दूरदंदेश हुक्मरान था। उसने हमसाया मुल्क जो था उस वक्त चीन, उसके साथ जो थे दोस्ताना ताल्लुकात कायम किए थे। और लेकिन और वो 647 की उसकी वफ़ात हो गई थी। उसके बाद उसे यानी कि ये दौर उसने संभाला, इसमें उसके काफ़ी जो कारनामे थे, इसमें लोग काफ़ी खुशहाल हो गए थे और लोगों ने बहुत सुकून की ज़िंदगी गुजारी थी। लेकिन उसके जब तक हुकूमत रही उस वक्त तक उसकी जो राया थी खुशहाल रही
और उसके क्योंकि उसने पूरे जो निज़ाम था गरीबों अमीरों के लिए सब के लिए यकसा कर दिया था। लेकिन उसके बाद जब उसकी वफ़ात होगी उसके बाद शुमाली हिंदुस्तान दोबारा फिर टुकड़ों में तकसीम होकर इंतशार का जो वो बाइस बन गई, यानी फिर वो रियासत टुकड़ों में जो थी वो डिवाइड हो गई थी। क्योंकि जो हुक्मरान था अच्छा जिसने अच्छे काम किए अपनी राया के लिए और उसने लोगों की बेटरमेंट के लिए बहुत अच्छे काम किए और उसने फलाही इदारे भी बनवाए और उसने टैक्स लगाया। टैक्स ना सिर्फ पैसे की शक्ल में था बल्कि वो जिन्स वगैरह भी, यानी कि नकद जो होती थी गंदम चावल या जो भी अनाज होता था उसकी सूरत में भी वो टैक्स वसूल करता था। इस तरह फिर गरीबों तक पहुंचाया जाता था और फिर लोग जो थे वो उसमें जराइम की जो शरह थी वो भी बहुत कम हो गई थी। लेकिन ये सब अच्छा इस तरह रहा इनका, इसकी हुकूमत जब तक रही तो जो शुमाली हिंदुस्तान था वो सारा मुतहद रहा। जैसे इसकी वफ़ात हुई ये दोबारा टुकड़ों में तकसीम हो गई।